आज हमारे बीच हम एक जुडिशियल एस्पिरेंट और एक एक्टिविस्ट हरिंदर जी से मिले, जो कि वो बदल गए हैं, आज वो पोजीशन नहीं होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप इन सारे मुद्दों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका मुद्दा सिर्फ एग्जामिनेशन प्रक्रिया से ही तक सीमित रह जाएगा? देखिए, जैसा कि आपने पूछा, कोलिजियम सिस्टम वाली आपने मेरे से बात पूछी। बिल्कुल हमारा जो मुद्दा है वो कोलिजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं आपको कोलिजियम सिस्टम की बात बताऊं, कोलिजियम में बेसिकली होता क्या है कि इनका कुछ क्राइटेरिया है कि मेरे ख्याल में 10 साल की इनकी मिनिमम प्रैक्टिस है और 40 इयर्स इन्होंने मिनिमम एज रख रखी है, और कोई 2 जजेस से या 2 पॉलिटिशियन से, 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर से आपकी कोई जान पहचान है तो ये आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट का जज बना देते हैं। और अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं लोअर जुडिशरी मजिस्ट्रेट और एडीजे के साथ, वहीं पे हमारी अगर आप बात करो तो हम पिछले 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हम लोअर जुडिशरी में एंटर नहीं कर पा रहे। और इन कंपैरिजन टू दैट, आप कोलिजियम में आप किसी को भी उठा के आप जज बना दे रहे हो, मतलब ना कोई आप लॉ का टेस्ट ले रहे हो, ना कोई एग्ज़ाम ले रहे हो। तो बिल्कुल जो हमारे अभी लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, वो भी कोलिजियम के अगेंस्ट ही बोल रहे थे। और अगर मैं कोलिजियम की बात करूं तो कोलिजियम सिस्टम का कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अब तो मेरे ख्याल में ये जो कोलिजियम टर्म की अगर मैं बात करूं, ये शायद रशिया से इसका ओरिजिन हुआ है और रशिया में भी ये टर्म जो है वो आर्केक हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की इंडिया जैसी, मतलब इंडिया जो कि हमारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोलिजियम सिस्टम की कोई जगह है। मैं तो देखो 2 सजेशंस हैं मेरे मन में, मैंने दिल्ली में चिट्ठियाँ लिख के भेजे हैं कि जा तो आप डायरेक्टली जो हाई कोर्ट के जजेस की एलिवेशन है जो आप कोलिजियम में कर रहे हो, जा तो आप उसको बंद कर दो। अगर आपने हाई कोर्ट के जजेस डायरेक्टली लगाने ही हैं तो आप क्यों ना लोअर जुडिशरी और एडीजे की तरह उनका एग्ज़ाम रखा जाए, या फिर आप नीचे से जो जजेस आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, एडीजेस आते हैं, आप उन्हीं को ऊपर लेके आओ, प्रमोट करके आप उनको हाई कोर्ट के जजेस बनाओ। और ये सिमिलर चीज़ मेरे ख्याल में जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं एन वी रमन्ना जी, उन्होंने भी यही बोला है कि इट्स द टाइम टू स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो बस बेसिकली यही है कि मुद्दे सारे ही हमारे जुड़े हुए हैं। और अब फाइनली मैं आपके मतलब चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली तक यही बात पहुंचानी चाहूँगा कि बच्चों की कोई ना कोई सुनवाई की जानी चाहिए। अब वो कोई भी अथॉरिटी करे, चाहे मैं मतलब प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी सुनवाई करें, चाहे डी वाई चंद्रचूड़ जी हमारी सुनवाई करें बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमारी सुनवाई करें, या फिर सारी अथॉरिटीज़ इकट्ठी बैठ जाएं, वो मतलब बच्चों को बुला के उनकी सुनवाई करें। बट कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज़ का होना चाहिए।